जिस तरह से भाजपा भी आरोप लगाती है कि कांग्रेस कई धड़ों में बंटी है, दो धड़े कांग्रेस के हैं और जो मुख्य दूसरा धड़ा रहता है उसके मुखिया आपको ही गिना जाता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है दूसरे धड़े के मुखिया रहते हैं। तो क्या संदेश देंगे आपकी जो कांग्रेस पार्टी है, क्या एकजुट है, आने वाले चुनाव में एकजुटता से लड़ेगी? जहाँ तक धड़ों की बात है, धड़े नहीं है। मेरे साथ जो 35 साल से लोग जुड़े हैं, कुछ विधायक बन गए, कुछ पूर्व विधायक बन गए, तो निश्चित तौर पर वीरभद्र सिंह जी और हमारे में थोड़ा सा मतभेद रहता था, लेकिन हमने मतभेद बैठ के सुलझाया है। हिमाचल प्रदेश में हर कोने में हमारे साथी लोग अगर लड़ाई लड़ रहे हैं, पर वो कभी कांग्रेस की पार्टी की विचारधारा से बाहर नहीं गए। लेकिन आने वाले समय में सिर्फ एक ही धड़ा होगा, वो कांग्रेस का धड़ा होगा, हाथ का धड़ा होगा। अब धड़ों की राजनीति को विराम देने की जरूरत है। सर, आप पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे हैं, कठिन परिस्थितियों में आपने संगठन को मजबूत किया है, सभी लोग इस बात को जानते हैं। अभी भी जरूर फेरबदल की बातें चल रही है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की, और आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं फेरबदल कहाँ होता है, कैसे होता है, ये तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कह सकती है। मैं किसी पद की रेस में नहीं, पहले तो मैं अपनी तरफ से स्पष्ट बता दूं, ना मैं कोई पद चाहता हूं। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। मैं छात्र जीवन से 17 साल की छोटी उम्र से मैं आज इतनी उम्र में पहुंचा तो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। किसी पद की लालसा ना जीवन में अभी रखी है, ना आगे रखूँगा। और जहाँ आप बदलाव की बात है, बदलाव प्रकृति का नियम है, ये मैं नहीं कह रहा, प्रकृति का नियम है। और बदलाव कब होना है ये तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को पता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ 24 हिमाचल पर। मैं सुधीर शर्मा आपके साथ लाइव हूँ। इस समय हम हैं मतियाना में। जिस तरह से पूरे प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज हो चुकी है, कहीं ना कहीं चुनाव का डंका भी बज चुका है। आज हमारे पास जो खास मेहमान है, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता है, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है। उनसे बात करेंगे कुछ राजनीतिक मुद्दों पर, कुछ अन्य मुद्दों पर। सर नमस्कार, सबसे पहले न्यूज़ 24 हिमाचल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, जिस तरह से चुनावी डंका बज चुका है, केंद्रीय मंत्री हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है, प्रदेश सरकार के मंत्री भी लगातार दौरे कर रहे हैं क्षेत्रों के। लोकसभा मंडी संसदीय क्षेत्र की हम बात करें, 2 विधानसभा के उपचुनाव भी आने हैं, तो किस तरह से आप देख रहे हैं आने वाले चुनाव को? देखिए, विधानसभा के 2 उपचुनाव है, एक तो जुब्बल कोटखाई का है और एक फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र का है। मेरा मानना है कि और एक लोकसभा का उपचुनाव है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां रही है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उसको उजागर करेंगे। और जो जुब्बल कोटखाई में हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी श्री रोहित ठाकुर जी हैं, वो अभी घर द्वार लोगों के पास जा रहे हैं और हमारा ये मानना है कि वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित तौर पर जुब्बल कोटखाई, फतेहपुर और लोकसभा का जो मंडी का उपचुनाव होगा, उसमें हम उन्हें कड़ी टक्कर देंगे। जुब्बल कोटखाई की बात करें सर, तो सशक्त उम्मीदवार जरूर आपके पास है। और लोकसभा मंडी की बात करें हम, तो अभी प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने तय नहीं किए हैं, तो कौन प्रत्याशी हो सकता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सभी से फीडबैक लेने के लिए हमारे कांग्रेस पार्टी के जो एएससी के सेक्रेटरी इंचार्ज आ रहे हैं और उन्होंने बैठक रखी है और निश्चित तौर पर वो पूरे लोकसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। हम लोग भी कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं और एक अच्छा कैंडिडेट मंडी लोकसभा के लिए हम देंगे, जो पार्टी की पृष्ठभूमि से हो, जो कांग्रेस की पृष्ठभूमि से हो। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि मंडी में भी बड़ी कड़ी चुनौती हम भारतीय जनता पार्टी को देंगे। देवभूमि हिमाचल है, शांत हिमाचल है। जिस तरह का घटनाक्रम कल आपको देखने को मिला, लंबे समय से भी देखने को आ रहा है, कभी प्रदेश सरकार के मंत्री अधिकारियों को धमकाते हैं, तो कहीं सुरक्षाकर्मी आपस में मारपीट कर रहे हैं, तो ये किस तरह का जो एक माहौल बना है, कहीं ना कहीं प्रदेश की छवि भी खराब हुई है, तो किसको जिम्मेवार मानते हैं आप इस बात में? हिमाचल देवताओं की भूमि है, हिमाचल शांत प्रदेश है। हिमाचल में इस तरह की घटनाएं आज से पहले कभी नहीं हुई। एसपी साहब एएसपी साहब को थप्पड़ मारते हैं और एएसपी साहब के बाद जो पर्सनल पीएसओ होता है वो एसपी साहब को लात मारते हैं। किसी में संयम रहने की जरूरत ही नहीं, ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई। संयम बरतना चाहिए। और कल जैसे कि अखबारों की खबर से पता लग रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई और प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के हमारे अनिल खाची जी चीफ सेक्रेटरी है, हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, एक ईमानदार स्वच्छ छवि के नेता है, उनके साथ मिनिस्टर्स बहस कर रहे हैं।
तो नया प्रकार का वातावरण इस सरकार में देखने को मिल रहा है। हम लोग शांतप्रिय हैं, हम लोग धार्मिक आस्था में विश्वास रखने वाले हैं। देवी देवताओं की भूमि है हिमाचल प्रदेश, चाहे कांगड़ा हो, चाहे शिमला हो, चाहे मंडी हो, चाहे बिलासपुर हो, सारी जगह हम लोग एक शांत प्रिय प्रदेश के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन इस प्रकार की घटनाओं से प्रदेश शर्मसार होता है और लोगों के प्रति, लोगों को जो बाहर से ये बातें देखते हैं और जिस प्रकार के वीडियो वायरल होते हैं, उससे शांत प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है। बात करें सर हम पिछले 2 वर्षों की, कोरोना काल चला, प्रदेश कार्यकाल लगभग 3.5 वर्ष हो चुका है, तो आप किस तरह से देखते हैं कितनी सफल हो पाई है जयराम ठाकुर सरकार लोगों को सुविधाएं देने में? देखिए, जयराम सरकार में कहीं ना कहीं प्रशासनिक क्षमताओं की कमी है। और हम तो आज अभी मतियाना में आए हैं और ये जो खाडू हमारा रेस्टोरेंट है, इसमें आपसे हम बातचीत कर रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जयराम की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में कोई नया काम नहीं किया। एक प्रथा जो चली आ रही है, चाहे हमारी सरकार से है चाहे इनकी सरकार से, एक प्रथा के तौर पर काम किया जा रहा है। कोई नई चीज़ आपको देखने को मिली? वो कहते थे कि मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट होगा, मंडी के में अंतर्राज्यीय एयरपोर्ट बनेगा। बड़ी खुशी की बात है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनना चाहिए, लेकिन आज तक 1 इंच भूमि भी उस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए ग्रहण नहीं की गई। क्या कारण है? ठीक है कि उससे टूरिस्टों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन किसी प्रकार की किसी प्रशासनिक क्षमता का कहीं ना कहीं इस सरकार में बहुत बड़ा अभाव नजर आता है। अगर हम बात करें सर इस वर्ष की, तो सर्दियाँ बेहद कम यहाँ पे बरसी है, बर्फ़ नहीं गिर पाई थी। उसके बाद ओलावृष्टि जो एप्पल वाली बेल्ट है बहुत हुई है। उसके बाद आंधी तूफान ने यहाँ पे करोड़ों का नुकसान किया है बागवानों का। और अगर हम बात करें उपचुनाव में जुब्बल कोटखाई क्षेत्र की, सारा सेब बाहुल्य क्षेत्र है, बात करें आपके मंडी लोकसभा क्षेत्र की, वहाँ भी बहुत ज़्यादा एरिया सेब से संबंधित है। तो आकलन रिपोर्ट तैयार की गई बागवानी विभाग द्वारा, लगभग 350 करोड़ की रिपोर्ट तैयार की गई है। लेकिन जो मुआवजा था बागवानों को मिलना था, बातें तो की गई, लेकिन धरातल पर अभी तक 1 भी रुपया जो है बागवानों को नहीं मिल पाया। तो आने वाले समय में क्या कांग्रेस इस मुद्दे को उठाएगी? देखिए, आने वाले समय में नहीं, मैंने तो खुद प्रेस के माध्यम से मुद्दा उठाया है। बेमौसमी बारिश हुई, बेमौसमी तूफान आया, आंधी आई, और जो बागबानों ने 20-25 सालों से जो अपने बगीचों को सींच रखा था, उन पौधों का नुकसान हुआ है। एक अच्छी राहत बागवानों को मिलनी चाहिए। निचले जो क्षेत्र है, जैसे हिमाचल में हमीरपुर भी है, नदौन में है और कई क्षेत्र है, उसमें भी काफ़ी फसलों को नुकसान हुआ है। कृषक जो भी है, बागवान जो भी है, उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अगर आंधी से अचानक बाढ़, आंधी से नुकसान होता है, पेड़ पौधे टूट जाते हैं, जिस पेड़ पौधे पर उसका परिवार का गुजारा होना, तो हमें उन्हें अच्छी आर्थिक सहायता देनी चाहिए। और हमारा सरकार से मांग है, विधानसभा सत्र आएगा, मैं तो उठाऊंगा ही उठाऊंगा इसमें, लेकिन हमारी सरकार से मांग है कि जिन बागबानों को नुकसान हुआ है उनको तुरंत प्रभाव से, और जिन कृषकों को नुकसान हुआ अपनी फसल का, उनको तुरंत प्रभाव से मदद की जानी चाहिए। सर आप पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे हैं, कठिन परिस्थितियों में आपने संगठन को मजबूत किया है, सभी लोग इस बात को जानते हैं। अभी भी जरूर फेरबदल की बातें चल रही है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की, और आपका भी कहीं ना कहीं नाम सबसे पहले जरूर आता है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं फेरबदल कहाँ होता है, कैसे होता है, ये तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कह सकती है। मैं किसी पद की रेस में नहीं, पहले तो मैं अपनी तरफ से स्पष्ट बता दूं, ना मैं कोई पद चाहता हूं। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। मैं छात्र जीवन से 17 साल की छोटी उम्र से मैं आज इतनी उम्र में पहुंचा तो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। किसी पद की लालसा ना जीवन में अभी रखी है, ना आगे रखूँगा। और जहाँ आप बदलाव की बात है, बदलाव प्रकृति का नियम है, ये मैं नहीं कह रहा, प्रकृति का नियम है। और बदलाव कब होना, ये तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को पता है। जिस तरह से सर आप पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश की सभी विधानसभाओं में, सभी पंचायत लेवल, बूथ लेवल तक हम कहें तो आपकी रीच है, हर जगह कार्यकर्ता आपसे जरूर जुड़े हैं। तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आगे आने वाले चुनाव के लिए? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि जो अगला चुनाव है वो एक चुनौती भरा चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी है, जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं, उनके साथ हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अगला चुनाव आसान नहीं होगा, क्योंकि जिन चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ेगा, हमें कई प्रकार से संगठन में कई प्रकार के, चाहे वो निचले स्तर पर है चाहे कहीं है, कई प्रकार के महत्वपूर्ण फैसले करने पड़ेंगे।
और मेरा ये मानना है कि इस वक्त का चुनाव जिसको भारतीय जनता पार्टी का कोई नेतृत्व ब्लैकमेल ना कर सके, जिसकी छवि पर कोई ऐसी बात ना हो, जो भारतीय जनता पार्टी की जो डराने वाली नीतियां हैं उससे डरता ना हो, सबसे बड़ी बात है बिकने वाला नेतृत्व ना हो, डरने वाला नेतृत्व ना हो, लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप अगर नेतृत्व हिमाचल प्रदेश में होगा तब हम भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ी चुनौती दे सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि हम कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, जो बलिदानों से भरी विचारधारा है, आज जो बड़ा राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं, राष्ट्र धर्म की बात करते हैं, कांग्रेस से बड़ा नेता कोई नहीं है जिसने राष्ट्र धर्म का अपनाना निभाया हो। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी छाती में 36 गोलियां सहन की, राजीव गांधी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया। उस विचारधारा को आज सबसे बड़ी चुनौती हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के उस नेतृत्व से मिल रही है, जिसका सामना करने के लिए मैं सभी हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता है, चाहे वो भरमौर में है, चाहे वो रोडू में है, चाहे डोडरा क्वार में है, चाहे चौपाल में है, चाहे बिलासपुर में है, चाहे मनाली में है, सब जगह, लाहौल स्पीति, किन्नौर, पूह, सब जगह के कार्यकर्ताओं को एक छत के नीचे, छत केवल कांग्रेस की विचारधारा, छत केवल हाथ का निशान, उस चुनौती के साथ हमें लड़ना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कांग्रेस पार्टी आने वाले 22 के चुनाव में कड़ा मेहनत करेगी और चुनौती का सामना करेगी। जिस तरह से भाजपा भी आरोप लगाती है कि कांग्रेस कई धड़ों में बंटी है, 2 धड़े कांग्रेस के हैं, और जो मुख्य दूसरा धड़ा रहता है उसके मुखिया आपको ही गिना जाता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है दूसरे धड़े के मुखिया रहते हैं, तो क्या संदेश देंगे आपकी जो कांग्रेस पार्टी है, क्या एकजुट है, आने वाले चुनाव में एकजुटता से लड़ेगी? जहाँ तक धड़ों की बात है, धड़े नहीं है। मेरे साथ जो 35 साल से लोग जुड़े हैं, कुछ विधायक बन गए, कुछ पूर्व विधायक बन गए, तो निश्चित तौर पर वीरभद्र सिंह जी और हमारे में थोड़ा सा मतभेद रहता था, लेकिन हमने मतभेद बैठ के सुलझाया है। हिमाचल प्रदेश में हर कोने में हमारे साथी लोग अगर लड़ाई लड़ रहे हैं, पर वो कभी कांग्रेस की पार्टी की विचारधारा से बाहर नहीं गए। बेशक लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा है, अगर लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा है और लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा में बैठकर बात करते हैं तो उसका मतलब धड़े नहीं है। लेकिन आने वाले समय में सिर्फ एक ही धड़ा होगा, वो कांग्रेस का धड़ा होगा, हाथ का धड़ा होगा। अब धड़ों की राजनीति को विराम देने की जरूरत है। जी हाँ, धन्यवाद सर। ये थे कांग्रेस के दिग्गज नेता, अगर हम हिमाचल प्रदेश में कहे, सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिन्होंने पूरी बेबाकी से सवालों के जवाब दिए और साफ संदेश जरूर कार्यकर्ताओं की अगर बात करें, हम प्रदेशवासियों की बात करें, तो कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और भाजपा को जरूर करारी मात देगी। जिस तरह से बागवानी के मुद्दा, जो कि बेहद बड़ा मुद्दा जरूर रहता है सेब बाहुल्य क्षेत्र में, उसने साफ कहा है कि आने वाले दिनों में विधानसभा में उठाएंगे और इस मुद्दे को जरूर आगे ले जाएंगे, ताकि बागवानों को भी उनका जो है मुआवजा जो मांग रहे हैं बागवान मिल सके। और अन्य हर सभी मुद्दों पर कांग्रेस जो है एकजुटता के साथ लड़ेगी और आने वाले चुनाव में जरूर जीत हासिल करेगी। तो आप देख रहे थे न्यूज़ 24 हिमाचल। जुड़े रहिए अन्य खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।